हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आपके साथ जुड़ गए हैं और खबर जो है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और पीसीबी, एसीसी, मोहसिन नकवी एक तरीके से वहां पर दोनों पार्टीज को हेड कर रहे हैं और उन्होंने कोशिश पूरी करी कि आईसीसी के सामने एक ऐसा स्टेज सेट किया जाए जहां पर जो हम कहते हैं ना कि काफी बार हम नाटक देखते थे बचपन में, तो उसमें आते थे एक लाइन शुरुआत में ही कि इस कहानी के सभी पात्र तथा घटनाएं काल्पनिक हैं। तो उन्होंने वो कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने ये भी धमकी दी कि हम बॉयकॉट करेंगे, वो भी सफल नहीं हो पाए, मुंह की खानी पड़ी और वापस जो है मैदान पर आना पड़ा, मुकाबला खेलना पड़ा, ड्रामा हुआ बहुत ज्यादा। एशिया कप में क्रिकेट को छोड़कर सारी चीजों पर बात हो रही है और यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईलाइट ये पॉइंट हुआ। ये शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि हैंडशेक जो है सूर्य कुमार यादव ने नहीं किया था, न टॉस पर न मैच के बाद। अब यहाँ पर उन्होंने सारा मुद्दा एंडी पाइक्रॉफ्ट पर डाल दिया था, लेकिन खुद को चमकाने के चक्कर में पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद चमक गया है। अब वहां पर हुआ ये है कि जो बॉयकॉट की धमकी दे रहे थे और आईसीसी को जो है दबाव में डालना चाह रहे थे एंडी पाइक्रॉफ्ट के फैसले को लेकर। एंडी पाइक्रॉफ्ट क्योंकि मैच रेफरी है, टूर्नामेंट भले ही एसीसी का है, एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, वहां पर सारी चीजें एसीसी करवाता है, लेकिन मैच ऑफिशियल्स, मैच रेफरी वो आईसीसी से आते हैं। और एंडी पाइक्रॉफ्ट पर उन्होंने एक तरीके से आरोप ये लगाया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जी वहां पर ये सब होने क्यों दिया, ऐसा क्यों हुआ कि हैंडशेक नहीं हुआ और एंडी पाइक्रॉफ्ट कुछ नहीं बोले। एंडी पाइक्रॉफ्ट टॉस के वक्त पर या फिर मैच के दौरान या फिर मैच के बाद उन्होंने कोई भूमिका क्यों नहीं निभाई। अच्छा, ये तो उनके जो कहते हैं कि एक जो पॉइंट था वही बेसलेस था। जब बाद में उनको अकल आई, जब सारा मामला हुआ और उनको लगा कि हमें तो मतलब जानकारी ही नहीं है, हम लोग मतलब वही हो गया हमारे साथ जो हम पाकिस्तान के साथ देखते हुए आते हैं कि हमें जानकारी होती नहीं है, हमें ना नॉलेज होती है ना हमारे पास सब्सटेंस होता है, बस हम बकवास करते हैं। तो बाद में उनको लगा कि मेन अगर हमारे लिए कुछ हो सकता था तो तब हो पाता जब हम कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने वहां पर एक स्टेटमेंट जो दी वो पॉलिटिकल दे दी है। और पॉलिटिकल भी एक पूरे तरीके से नहीं थी। वहां पर एक तरीके से स्काई ने जो है जो पहलगाम टेरर अटैक की जो इफेक्टेड फैमिलीज थी, इंपैक्टेड फैमिलीज और इंडियन आर्म फोर्सेस, उनको एक तरीके से सल्यूट किया था, जो कि शायद उतना ज्यादा मुद्दा तब भी नहीं बन पाता अगर पाकिस्तान उसको उस तरीके से पेश भी करता। क्योंकि पॉलिटिसाइज करने में कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को जवाब दे दिया, पाकिस्तान की सेना को जवाब दे दिया, पाकिस्तान में पनपते हुए आतंकवाद को शील्ड करते लेकिन हमने इनको करारा जवाब दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बट अब खुद को चमकाने के चक्कर में पीसीबी खुद कैसे चमक गया और चटक गया, और अब उनके ऊपर सैंक्शंस हो सकते हैं। जो हम बात कर रहे थे ना कि अगर ये बॉयकॉट करते तब भी इनकी क्रिकेट खत्म हो जाती, और तब भी इनको जो है अकल आई, क्योंकि इनको लगा है कि अगर हमने स्टेप ले लिया तो हम तो सारे सैंक्शन भी फेस करेंगे। इतना बड़ा टूर्नामेंट हमने यहाँ पर बॉयकॉट कर दिया और आईसीसी तो फिर वहां पर एक्शन लेगा ही ना, क्योंकि आईसीसी के फैसले को चैलेंज करते पीसीबी ने एक नहीं दो बारी वहां पर लेटर या ईमेल लिखकर आईसीसी ने कहा कि भाई आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाइए। उनकी जो भूमिका रही, जो कि भूमिका उनकी थी नहीं, हैंडशेक ना होने में एंडी पाइक्रॉफ्ट को कोई आईसीसी से इंस्ट्रक्शन नहीं थी, कोई उन्होंने आईसीसी के कहने पर ये नहीं कहा था कि जी हैंडशेक नहीं होगा, या फिर कोई उन्होंने सूर्य कुमार यादव की बात को वहां पर नहीं कह दिया कि भाई ऐसा है, इस तरीके से नहीं होगा। हालांकि जो बाद में बातें निकल कर भी आई हैं और उसमें यही हुआ है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने बोला कि मैंने अगर उस टाइम इंस्ट्रक्ट किया तो इसलिए किया ताकि वहां पर एक सिचुएशन जो है एम्बेरसिंग ना हो जाए सलमान अली आगा के लिए कि वो जाएं हैंडशेक के लिए और सामने से सूर्य कुमार यादव हाथ ही ना मिलाएं। तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ इसलिए आपको मैंने वहां पर कन्वे किया, और उतना शॉर्ट नोटिस था, उस दौरान मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं आईसीसी को बताऊं, मैं इधर उधर बात ले जाऊं, तो मैंने वहां पर बस आपको कन्वे किया। अब जब बॉयकॉट की बात हुई और पाकिस्तान की टीम मैदान पर नहीं उतरी, अलग एक्शन चल रहा था लाहौर में, जहां पर जो है मोहसिन नकवी उन्होंने अपने साथ वहां पर नजम सेठी भी बुला लिए, रमीज राजा भी बुला लिए, पाकिस्तान की सरकार से भी बात करी, क्योंकि उनको फैसला लेना था कि हम बॉयकॉट करें या हम मुकाबला खेलें। बॉयकॉट करते तो ठीक है, वहां पर वो देश के सामने अपने चमक जाते कि हमने देखो एक फैसला ले लिया, हैंडशेक नहीं हुआ तो हमने इतना बड़ा कदम ले लिया। लेकिन अगर वो इतना बड़ा कदम लेते तो सीधे चैलेंज करते आईसीसी की पोजीशन और फिर उनपे सैंक्शंस होते आईसीसी की तरफ से, और उनकी क्रिकेट जो है एक तरीके से खत्म ही हो जाती। आने वाले फ्यूचर टूर्नामेंट्स में उनकी पार्टिसिपेशन को लेकर डाउट जाता। अब एक अरेंजमेंट वहां पर ऐसा होता है, क्योंकि डिस्कशन चल रहे थे आईसीसी की तरफ से भी, वहां पर जो है अलग अलग कैपेसिटी में लोग थे जो बात करे, तो एक फैसला ही हुआ कि भाई आप ऐसा करिए, मैदान आइए और क्यों ना एंडी पाइक्रॉफ्ट से बात कर ली जाए सामने बैठकर कि बात हुई क्या। अब जब ये सारी चीजें हुई तो मैदान वो आती है, टीम देरी से आती है, उसके बाद वहां पर बातचीत होती है जिसका वीडियो भी पीसीबी ने डाला। तो यहां पर जो है आईसीसी की नाराजगी है। एक तो वीडियो जो उन्होंने पहले ही मना किया था कि वो वीडियो शूट तक नहीं होना चाहिए, पीसीबी ने वो वीडियो शूट करवाया अपने मीडिया मैनेजर को उस रूम में बुलाकर जहां पर उस मीडिया मैनेजर की कोई जगह ही नहीं है। इवन आईसीसी की तरफ से, चाहे वो एंटी करप्शन यूनिट होती है या फिर आईसीसी के अधिकारी जो लोग थे और जो मीटिंग में वहां पर इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होल्ड करते हैं लोग, उन सब ने भी मना किया था।
लेकिन जबरन जो है पीसीबी अपने मीडिया मैनेजर को वहां पर लेकर जाता है, वीडियो भी बनाता है और वीडियो पोस्ट भी करता है। हाँ, इतना जरूर उन्होंने किया कि उन्होंने वीडियो की जो वहां पर साउंड थी उसको म्यूट रखा, लेकिन वीडियो आपने डाल दिया जो कि वीडियो अलाउड नहीं था। और फिर आईसीसी की नाराजगी इस बात पर भी है कि जिस तरीके से वो पूरा मुद्दा फिर से पाकिस्तान की वही छोटी सोच, वही छोटी हरकत की जीते हम हैं, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे राजनीति हो, चाहे खेल का मैदान हो, वो वीडियो एविडेंस के भरोसे ही चलते हैं। जहां उनके पास वीडियो नहीं होता वहां पर वो कुछ भी क्लेम कर देते हैं। यहां पर भी ऑडियो नहीं है, लेकिन यहां पर उन्होंने क्लेम क्या कर दिया है, वीडियो दिखाते हुए वहां जहां बातचीत हो रही है वहां पर उन्होंने क्लेम किया है कि भाई हमसे एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी। सलमान अली आगा, हमारे टीम मैनेजर, हमारे कोच, उनके सामने एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है और ये उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो आईसीसी को इस बात से भी नाराजगी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पोर्ट्रेल किया है, मतलब वो कहीं ना कहीं बता तो यही रहे ना कि गलती आईसीसी से हुई, आईसीसी से गलती हुई और फिर आईसीसी ने जो बंदा इन्वॉल्व था एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी है उसको लेकर आए, उससे माफी मंगवाई और वो जब माफी मांगता है तो उसके बाद पाकिस्तान ने मैच खेला। तो इन दो फ्रंट्स पर बहुत ज्यादा जो है आईसीसी की तरफ से नाराजगी है। एक कि वहां पर मीडिया मैनेजर की कोई भी वहां पर जरूरत नहीं थी। मीडिया मैनेजर का वहां पर क्या काम था, जहां पर आपका एक डिस्कशन हो रहा था, जहां पर बातचीत हुई और एंडी पाइक्रॉफ्ट ने वहां पर यह कन्वे किया कि वो जो मिसकम्युनिकेशन अगर हो गई है वहां पर वो उनको उस चीज का वो रिग्रेट उन्होंने बताया कि अगर उस तरीके से चीज हुई, लेकिन मैं एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन अवॉइड करवाना चाहता था, वो पाकिस्तान के कैप्टन के लिए हो जाती, सलमान अली आगा के लिए। तो इस सब को लेकर वहां पर बातचीत हुई, जो भी बातचीत हुई उस बातचीत के अब ऑडियो तो खैर आएगी नहीं बाहर, बट पाकिस्तान ने वो वीडियो डालकर वो और ज्यादा बेवकूफी कर दी और फिर वो फंस गए हैं आईसीसी के फेर में। अब आईसीसी की तरफ से वो सैंक्शन, अब वो जवाब में जो है सफाई दे सकते हैं, बट सफाई का क्या, क्योंकि उन्होंने गलतियां तो गलतियों पर गलतियां। सबसे पहली बात जो है, जिस आर्गुमेंट पर आपको लड़ना चाहिए था वही आप में जो है बेसलेस निकला, उसमें कोई दम ही नहीं है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को आपने लपेटा। फिर उसके बाद मीडिया मैनेजर को आपने घुसा दिया, क्योंकि रेगुलेशंस होती हैं, कुछ दायरे जो हम कहते हैं क्रिकेट फील्ड में, जैसे हम कहते हैं ना कि आपके जोन्स होते हैं, जोन्स के बाद फिर अगर आप देखेंगे तो प्लेइंग एरिया होता है, प्लेइंग एरिया के बियॉन्ड एक कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां पर खिलाड़ी और ऑफिशियल्स उनके लिए होते हैं, उनके बियॉन्ड कोई भी नहीं जा सकता, इवन आपका मीडिया मैनेजर भी जो टीम से जुड़ा हुआ है वो नहीं जा सकता। तो वो वहां पहुंच गया, वहां पर वीडियो भी बना ली पूरी, वो मना कर रहे हैं आईसीसी की तरफ से कि भाई कि वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत डालो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ये अलाउड नहीं है। बट वो हर एक चीज, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है भाई जो हम बात करते हैं एजुकेशन की, कि वहां पर एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान में, उन्हें पता ही नहीं कि कहां पर आपको किस तरीके से बिहेव करना है। तो ये पूरा का पूरा मामला हुआ है, जिसके चलते अब आईसीसी ने जो है, आईसीसी ने अब पीसीबी को ठोक दिया है, चिट्ठी ठोक दिया और कहा है कि भाई अब आप जवाब दो, आप जवाब दो और अदरवाइज सैंक्शंस फेस करने के लिए तैयार हो। तो ये पूरा मामला हुआ है। और जो हम बात कर रहे हैं एशिया कप में लगातार जो चर्चा चल रही है, अब इसी सब के चलते जो अगला मुकाबला होना है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें देखते हैं किस तरीके से चीजें रहती है, मैच रेफरी की इन्वॉल्वमेंट, ये हैंडशेक को लेकर क्या होता है, क्या कोई मिडिल ग्राउंड आता है, क्योंकि इंडिया की तरफ से तो आई डोंट थिंक कि स्टांस चेंज होगा और होना भी चाहिए नहीं, क्योंकि आपने एक सही डिसीजन लिया और आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर इतनी चीज हो गई मजबूरी में खेल ही रहो तो ये चीज तो करने की वहां पर बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप हैंडशेक करो, गले वले मिलो, जो भी चीज है। अब देखना होगा आगे से क्या होता है इस सब मामले में, लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि भाई पीसीबी अब क्या जवाब देगा, क्योंकि उनके पास जवाब होते नहीं और जब वो जवाब देते हैं तो उल्टे ही जवाब देते हैं, जैसे इस पूरे मामले में हुआ है। तो पीसीबी अंडर प्रेशर है, सैंक्शंस फेस कर सकती है और आईसीसी ने जो है उनको सीधे तौर पर कहा है कि भाई अब आप जवाब दीजिए कि ऐसा आपने किया क्यों, वो भी बार बार मना करने के बावजूद। मीडिया मैनेजर की प्रेजेंस, फिर मीडिया मैनेजर से रिकॉर्डिंग करवाना, फिर उस रिकॉर्डिंग को ट्वीट में डालना और वहां पर झूठ बोल देना कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने हमसे माफी मांग ली, सिर्फ क्यों, अपनी इमेज चमकाने के लिए और पाकिस्तान में बताने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता तो वैसे ही, मतलब इन्होंने बेवकूफ बनाकर उनको बेवकूफ डिक्लेयर कर दिया है, तो उनको ये बताने के लिए, बोलने के लिए कि देखो जी हमने अपना से रखा, हमने माफी मंगवाई, उसके बाद ही हम मैदान में उतरे। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, हुआ ये कि पाकिस्तान की बात में ही दम नहीं था, उनके दावे ही खोखले थे जो उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को लपेटा और फिर उसके फेर में अगर वो बॉयकॉट करते तो वैसे ही बर्बाद होते। फिर उन्होंने ये स्टेज पूरा ड्रामा किया कि हमने माफी मंगवा दी, वीडियो डाल दिया, जो कि एक तरीके से जो ये बात कर रहे थे ना कि स्पिरिट कहाँ है, तो ये स्पिरिट की तो बात ही लगी, रूल बुक के अगेंस्ट जाते हुए उन्होंने सारी चीजें करी है, जिसका खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। हालांकि एशिया कप में टॉप 4 का भी अब लाइनअप तय हो चुका है, वो आपने देखे होंगे वीडियोस, तो वो भी आप देखें। बाकी न्यूज एंड अपडेट्स ऐसे ही आते रहेंगे। जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करें और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी जुड़ें। फिलहाल अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।